अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। मदीने में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी, उधर पहाड़ियों ने कुदरती दफा मुहैया कर रखा था। इधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज़्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेज दिया था ताकि कोई संतरी उन्हें ना रोक ले। यह आदमी नईम को मदीने के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम बनो कुरैज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता? काब ने कहा। गतफान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फ़ख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6 दिन गुजर गए हैं। मैंने मुसलमानों पर शबों को मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। नईम ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मायदा कर लिया है? मुझसे न पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी और खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवों और बहनों की, जो मुसलमानों की लौंडियाँ बन गई हैं। तुमने कुरैश से बड़ा ख़तरनाक मुआहदा कर लिया है, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहदा किया है, लेकिन कुछ ज़मानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं। नईम ने कहा। क्या ये खंदक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो। गतफान तुम्हें मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मासरा उठा के वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों किनका और बनु नज़ीर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथ में हुआ था वो तुम्हें याद होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी होगी। मैं जानता हूँ कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम ने कहा। लेकिन ये खजाना जो तुमने उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियाँ जो हज्जा बिन अख्तब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों की मलकियत हो जाएंगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा होगा। तो क्या मैं कुरैश से मायदा तोड़ दूँ? काब ने पूछा। मायदा ना तोड़ो, नईम ने कहा। उन्हें अभी नाराज़ ना करो, लेकिन अपनी हिफाजत की उनसे ज़मानत लो। अरब के रवाज के मुताबिक उन्हें कहो कि उनके ऊँचे ख़ानदान के कुछ आदमी तुम्हें जरगमाल के तौर पर दे देंगे। अगर उन्होंने अपने चंद एक मुअज़्ज़ज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो ये सबूत होगा कि वो माहदे में मुखलिस हैं। हाँ नईम, काब बिन असद ने कहा। मैं इनसे जरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ी में चले जा रहे थे। उनकी मंजिल कुरैश के खैमागाह में थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था, लेकिन रास्ते में खंदक थी। वो बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। गुज़श्ता रात से मुसलसल चल रहे थे, मगर छुप छुप कर चलने और आम सफ़र में बड़ा फ़र्क होता है। नईम जब अबू सुफियान के पास पहुँचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। उस वक़्त उनकी हड्डियाँ भी दुख रही थी और उनकी ज़बान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पी पी कर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम की दानिशमंदी और तदबीर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर में से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा। कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से, नईम बिन मसूद ने जवाब दिया। जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनु कुरैज़ा के साथ मुआहदे कर आए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं बनु कुरैज़ा के 2 दोस्तों से मिलकर आया हूँ और मुझे मदीने का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला कि काब बिन असद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने उसे कहा कि वो मदीने में मुसलमानों पर हमला करे। वो अब
तुम से कुरैश के सरकर्दा ख़ानदानों की चंद अफराद जरगमाल में ज़मानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर उन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान उन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को जरगमाल में अपने एक आदमी भी न देना। खुदा की कसम, नईम अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बन्नू कुरैज़ा की बस्तियाँ उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांध कर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? उसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तलस्सुम तारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दियानतदारी रहने देती हैं? उसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने उसके साथ जो मायदा किया है उसमें उसकी कौम और उसके मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब इसी तरह फैलाता चला गया तो यहूदी ख़त्म हो जाएंगे, तो यहूदियत ख़त्म हो जाएगी। तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके। नईम ने कहा, वो अपने दुश्मन पर भी ज़ाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन हैं। हय्या बिन अख्तब भी यहूदी है, उसने तुम्हारी तरफ से कौब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब कौब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था। वो दोनों लड़कियां नेम बरहाना हालत में उसके पास थी। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। नईम अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, मैं मदीने से मुहासरा उठाकर बनो कुरैज़ा की नस्ल ख़त्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत के कबीले कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को ज़मानत के तौर पर जरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए। अबू सुफियान ने नईम ने कहा, ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी जरगमाल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम अहले मदीने की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में हैं? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पाँव उखाड़ने का मौका मिल गया था। मैं हैरान हूँ अबू सुफियान। नईम ने कहा, अहले मदीना खुश और मुतमईन है, वो भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी ज़रूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की ज़रूरत ही नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे माशरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अबू सुफियान ने कहा, बिल्कुल नहीं। नईम बिन मसूद ने कहा, उन पर माशरे का ये असर है कि वो जोश और खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीने में खुराक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने ज़रा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं। वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमज़ोर समझकर कहीं से खंदक अबूर कर लो और मदीने पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गुतफान को मुसलमानों के हाथ में तबाह करना चाहते हैं। मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। अबू सुफियान ने कहा और अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, उकरामा और खालिद को बुला लाओ। अबू सुफियान ने ग़ुलाम से कहा, नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए हैं। मैं अपने सरदार गुतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और उकरामा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम से काब बिन असद के मुतालिक क्या बताए गए। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। अबू सुफियान खालिद ने कहा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बन्नू कुरैज़ा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो ज़मीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहम व करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा, हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे जरगमाल मांगे, लेकिन तुम जाओ, वो ऐसी शर्त पेश ना करे कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नईम फाका कशी की हालत में है। क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीने के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतज़ाम करे। मैं जाऊँगा। उकरामा ने कहा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने जरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मायदा मनसूख कराऊँगा। क्या मैं भी उकरामा के साथ चला जाऊं? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा। उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, अगर ख़तरा है तो मैं 2 सालार ज़ाया नहीं कर सकता। उकरामा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्कर साथ ले जाना चाहता है ले जाए। उकरामा उस वक़्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे।
उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनो कुर्जिया तक पहुंचना था। वो जुम्मे की रात थी जब उकरामा खंदक से दूर दूर चलता शेखैन के सिलसिले कोहे में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि उकरामा क्यों आया है। आओ उकरामा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी। ग़ुलाम आया तो उसने ग़ुलाम से शराब और प्याले लाने का कहा। पहले मेरी बात सुनो काब, उकरामा ने दो टोक लहजे में कहा, मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्द वापस जाना है। हम माशरे को और ज़्यादा तवील नहीं दे सकते, हम कल मदीने पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मायदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीने में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुमने ज़ाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहदा किया है, लेकिन दर पर्दा तुमने वो मुआहदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक नहायत हसीन लड़की शराब की सोहराई और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई और वो उकरामा को देखकर मुस्कुराई। उकरामा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज़्यादा गहरा हो गया। काब उकरामा ने कहा, तुमने अपने मज़हब और अपनी ज़बान उन चीज़ों के इव्ज़ बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया कि वो चली गई। मेरे अजीज़ उकरामा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम अपने ग़ुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मायदा किया था वो बनु कुर्जिया के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किया था, और मैंने जो मायदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फ़तह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को ख़त्म करना मेरे मज़हब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मायदा न बना उसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। हय्या बिन अख्तब ने उससे मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गुतफ़ान मुझे बन्नू कुर्जिया की सलामती की ज़मानत दें, ताकि ऐसा ना हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे ज़ालिमाना इंतकाम लें। नईब बिन मसूद ने जो चिंगारी उनके लोगों के दरमियान फेंक दी गई थी वो उकरामा के सीने में सुलग रही थी।